एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं टेट्रा थ्री हॉबी चैनल पर। तो ये देखिए मेरी जो गर्मियों की सब्जियां होती हैं उनकी तैयारी चल रही है। तो जो गर्मियों की सब्जियां हैं उनके सीड्स एक वीडियो इससे पहले मैंने बनाया था। उसमें मैंने आपको दिखाया था कि वो सीड्स मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक सीडलिंग ट्रे का यूज़ करूँगा जिसमें टोटल 40 होल्स हैं और ये रीयूजेबल है। इसको मैंने एक नर्सरी शॉप से ख़रीदा था। टोटल मैंने ये 5 खरीदी थी जो मुझे पर पीस जो है 20 रुपए की पड़ी थी। और इसके होल्स जो हैं कुछ ज़्यादा बड़े हैं, इसलिए मैंने इसमें कोको कॉयर को लगा दिया जिससे कि जो मिट्टी हमारी है वो इसमें नीचे से निकल ना जाए। तो चलिए फिर इसमें हम मिट्टी को भर लेते हैं। इसमें जो मैं मिक्सर भर रहा हूँ वो मैंने आधा आधा लिया हुआ है। आधी हिस्से मिट्टी है और आधा हिस्सा उसमें मैंने जो खाद होती है, गोबर की खाद होती है, उसको मिलाया हुआ है। उसी का मिक्सचर मैं भर रहा हूँ। और एक बात और को मैं बताना चाहूँगा कि जो मैंने मिट्टी को यूज़ किया हुआ है वो नॉर्मल मिट्टी नहीं है। वो जो रेतीली मिट्टी होती है, जो आपको दिख रहा होगा पीली पीली मिट्टी, तो बालू मिट्टी जिसको कहते हैं, जिसको नर्सरी वाले अक्सर यूज़ करते हैं अपने प्लांट्स के लिए, उसी का मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इस मिट्टी की खास बात होती है कि इसमें लम्स नहीं बनते हैं, मिट्टी आपस में चिपकती नहीं है, बिल्कुल जो है रेत की तरह रहती है। तो उसी का यूज़ कर रहा हूँ। जब ट्रे आप भरते हैं तो एक बात का ख्याल रखना पड़ता है कि ट्रे में जो हम मिट्टी भर रहे हैं उसको बिल्कुल भी हमको दबाना नहीं होता है। उसको हल्के हाथ से बस जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ ऐसे आप भर सकते हैं। और मिट्टी भरने के बाद एक जो हल्के हाथों से उसको ज़मीन पे आप पटक दीजिए, धीरे धीरे करके उसको पटक के धीरे धीरे उसको आप पटक सकते हैं, जिससे कि जो खाली जगह होगी वो मिट्टी जितनी दबनी होगी वो आराम से दब जाएगी। और जितना पोर्शन खाली हो जाता है उसको आप दोबारा मिट्टी से भर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि देखिए मैंने उसको धीरे धीरे से ज़मीन पे पटक दिया है, तो देखिए कितना सारा खाली हो गया है। तो इसको मैं दोबारा मिट्टी से भर दूंगा, जिससे कि जो जगह बनी हुई है वो भी हमारी पूरी फिल हो जाएगी। तो चलिए इसको फिर से भर देते हैं। जो जगह हमारी खाली हो गई है इसको हम भर देते हैं मिट्टी से। तो चलिए हमारी जो ट्रे है, सीलिंग ट्रे है, वो पूरी भर चुकी है। तो उसमें चलिए सीड लगा देते हैं। तो ये मेरे पास कुछ जो ककड़ी आती है लंबी वाली उसके सीड्स हैं। इन्हीं को मैं इसमें ग्रो करूँगा, इसमें लगाऊंगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 ट्रे जो थी उनको मैं इससे पहले रेडी कर चुका था, उसमें सारे सीड्स लगा चुका था। लेकिन हुआ ये कि पूरा प्रोसेस होने के बाद मैंने देखा कि जो कैमरा था वो मैंने चालू ही नहीं किया था। और पूरा वीडियो जो है मैं सोचता रहा कि रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन जब मैंने कैमरे में देखा जाके तो वीडियो जो है वो मैंने उसको ऑन ही नहीं किया था। तो वीडियो बनाते वक्त कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो हम वीडियो बना रहे हैं पूरी मेहनत भी हम कर लेते हैं, अब लास्ट में पता चलता है कि हमने कैमरा जो है या जो हमारा मोबाइल है उसको हमने ऑन ही नहीं किया। तो इसीलिए मैं ये एक ट्रे आपको दिखाने के लिए जो है इसको दोबारा मैंने भरा है। 2 ट्रे थी उनको मैं पहले रेडी कर चुका हूँ। तो चलिए इसको भी रेडी कर देते हैं और फिर मैं आपको वो 2 ट्रे दिखाऊंगा। और देखिए ये 2 ट्रे हैं वो जो जिनका वीडियो मुझसे स्किप हो गया था, मैं बना नहीं पाया था। यही वो 2 ट्रे हैं। तो इनमें मैंने सीडलिंग जो सीड जो गर्मियों के जो सीड्स होते हैं वो सारे मैंने लगा दिए हैं। अब बस इनमें वाटरिंग करना रह गया है। तो चलिए इन तीनों ट्रे में अच्छे से वाटरिंग कर देते हैं, जिससे कि मिट्टी जो है हमारी पूरी नीचे तक सेट हो जाए। तो उसके लिए हमें एक स्प्रेयर का यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि मिट्टी जो है हमारी बहे ना और अच्छी तरीके से पानी भी उसमें पड़ जाए। इसके लिए मैं आपको दिख रहा होगा कि स्प्रेयर का यूज़ कर रहा हूँ। इसमें आप मंगे या किसी और चीज़ से पानी ना डालें। अगर उसका यूज़ करेंगे तो उसमें एक पानी जो धार से निकलता है, जिससे कि मिट्टी आपकी हट जाएगी, आपके जो सीड्स हैं वो भी इधर उधर बिखर सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप स्प्रे का यूज़ करें, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। इससे होता है कि एक हल्की फुहार सी रहती है
और मिट्टी भी आपकी गीली हो जाएगी और आपके जो सीड्स हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वाटरिंग हमारी हो गई है कंप्लीट। तो चलिए फिर मिलते हैं इसके अपडेट के साथ। और ये रहा देखिए वो अपडेट। काफ़ी सारे जो सीड्स थे वो जर्मिनेस जो उनकी जर्मिनेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। और काफ़ी जो है अभी भी मिट्टी में दबे हुए हैं। उनका मुझे पता नहीं है कि वो निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, या हो सकता है कि वो ख़राब हो गए हों। मिट्टी में यही होता है, मिट्टी में हम जो सीड्स लगाते हैं उनमें जब तक उनका जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तब तक ऐसा कभी कभी हो जाता है कि कोई बीज जो है फंगस लग जाता है या और किसी कारणवश ख़राब हो जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही है कि इसमें काफ़ी सीड्स जो हैं जर्मिनेट हुए हैं, काफ़ी जो नहीं हुए हैं, या कुछ हो सकते हैं आगे जर्मिनेशन उनका जो है स्टार्ट हो जाए। बट जो है मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि कुछ सीड्स मैंने बाद में उनको प्री जर्मिनेशन के प्रोसेस से गुजारा था। यानी कि कुछ सीड्स तो मैंने भीगे कपड़े में बांध के रख दिए थे, जिससे कि उनकी स्प्राउटिंग शुरू हो गई थी, फिर मैंने उसको लगाया था। तो ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये वही सीड्स हैं जो मैंने लगाए थे जर्मिनेशन स्टार्ट होने के बाद मिट्टी में दबाए थे। तो देखिए जितने मैंने सीड्स लगाए थे वो सारे के सारे जर्मिनेट हुए हैं, एक भी सीड मिस नहीं हुआ है। देखिए 1 2 3 4 सीड इधर हैं और उसी के आगे 4 सीड और हैं। तो ये जर्मिनेशन होने के बाद मैंने लगाए थे। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उन जो भी सीड्स हैं उनको पहले प्री जर्मिनेशन के प्रोसेस से गुजार सकते हैं, जिससे कि आपके सीड्स जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे। जितने सीड्स आप लगाएंगे उतने सारे के सारे आपके जर्मिनेशन होंगे। चलिए आपको वीडियो दिखाता हूँ जिसमें मैंने प्री जर्मिनेशन करके सीड्स को लगाया था। ये देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यही वो सीड्स है जो मैंने कपड़े में बांध के रख दिए थे, उनका जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया था। तो देखिए एक एक सीड्स को मैं एक एक होल में डाल दूंगा। और ये जितने भी सीड मैं डाल रहा हूँ उसमें सारे सीड्स जो हैं निकल के बाहर आएंगे, क्योंकि इनका जर्मिनेशन प्रोसेस तो पहले ही स्टार्ट हो गया है। इनको वो प्रोसेस नहीं करना है तो तुरंत ही ये 1 या 2 दिन में ये जितने भी सीड्स हैं सारे बाहर आ जाएंगे और एक भी सीड हमारा ख़राब नहीं होगा। तो देखिए मैंने एक एक सीड सभी खानों में रख दिया है। यही सीड मैंने आपको पीछे वीडियो में दिखाया था कि जितने भी सीड्स मैंने लगाए थे वो सारे के सारे जर्मिनेट हुए थे, क्योंकि ये एक भी सीड इसमें ख़राब नहीं हुआ था, सारे के सारे भी सीड्स निकल के आए थे। तो इसमें यही फ़ायदा होता है कि पहले अगर सीड्स को जर्मिनेट कर लेते हैं तो वो सीड को उतना टाइम नहीं लगता है मिट्टी में, जितना कि टाइम जो है वैसे सिंपल जब हम उसको लगाते हैं तो टाइम ले लेता है। तो दिक्कत ये हो जाती है कि जितना टाइम वो लेता है मिट्टी में, जितना ज़्यादा दबा रहेगा सीड उसको ख़राब होने के चांसेस या उसका ख़राब होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो प्रोसेस अगर हम वो उसको बाहर कर लेते हैं तो उसका टाइम जो है वो बच जाता है। और बाहर ये होता है, सिस्टम ये होता है कि बाहर जब सीड्स को हम जनरेट करते हैं तो मिट्टी के कॉन्टेक्ट में नहीं होता है, वो सिर्फ नमी के कांटेक्ट में होता है। और सीड को जर्मिनेशन के लिए केवल नमी की ही ज़रूरत होती है, मिट्टी की उसको ज़रूरत नहीं होती है। जब वो जर्मिनेट हो जाता है तब उसको मिट्टी की ज़रूरत होती है, रूट्स जो निकल के आती हैं तब उसको मिट्टी की ज़रूरत होती है। लेकिन उस प्रोसेस तक पहुँचने पहुँचने तक होता क्या है कि सीड्स हमारा ख़राब हो जाता है, क्योंकि मिट्टी जो होती है कई बीमारियों का घर होती है। सब कुछ होता है मिट्टी में, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे ऑर्गेनिज्म उसमें मिट्टी में होते हैं, सब कुछ होता है। तो जैसे ही मिट्टी में पानी डालते हैं, मिट्टी में नमी लगती है, तो सीड्स जो होते हैं उसका प्रोसेस तो स्टार्ट हो ही जाता है। साथ साथ उसमें जो अच्छा ऑर्गेनिज्म होता है या बैड ऑर्गेनिज्म वो भी सारे एक्टिव हो जाते हैं। तो कुछ सीड्स होते हैं उससे अपने आप को बचा लेते हैं, लेकिन कुछ सीड्स होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, हेल्दी नहीं होते हैं, वो अपने आप को नहीं बचा पाते हैं और वहीं पे सड़ जाते हैं या उनको फंगस लग जाती है और किसी दूसरी वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए ये प्रोसेस अपनाया जाता है कि सीड्स को पहले मिट्टी के कांटेक्ट में ना लाके सीधे
नमी के कांटेक्ट में ही रखा जाता है और वो वहाँ पे जर्मिनेट हो जाते हैं। और उसके बाद हम उसको मिट्टी में रख देते हैं। तो मिट्टी में फिर उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 1 या 2 दिन में, 24 घंटे में ही वो निकल के बाहर आ जाते हैं। और हमारे सारे सीड्स जो हैं हेल्दी होते हैं और उनका जर्मिनेशन बहुत अच्छा रहता है, जिसका हमें रिजल्ट देखिए, जितने सीड्स लगाए तब दिख रहा होगा, सारे सारे निकल के बाहर आए हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, अपने जो सीड्स लगाते हैं उनके साथ ऐसा करिए, उनको प्री जर्मिनेशन के प्रोसेस से पहले गुजारें, उसके बाद ही उनको लगाएं। तो चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।